सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईएएस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये करंट टॉपिक जो चल रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक जो है करंट टॉपिक, एक छोटा सा वीडियो 10 या 15 मिनट का, जिससे कि आपका जो भी बर्निंग इशू चल रहा होगा रदर देन द हिंदू एनालिसिस, द एनालिसिस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये है वर्शिप एक्ट 1991, ये न्यूज़ में था। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है हमें? प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ये आपका पॉलिटी जीएस पेपर 2 में आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके जो भी प्रोविजंस हैं, जो एक्सेप्शन प्रोविजन है, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। इसके जो क्लॉज हैं, उस क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किसके लिए वैलिड नहीं है, या इसमें क्या क्या और भी प्रोविज़न दिए गए हैं। इस वजह से प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्लेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पे लगाया गया है। एक भास्कर न्यूज़ का है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में है ये ऑलरेडी। क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। अगला लिखा है कि पूजा स्थल कानून क्या है, क्यों उठ रहे हैं सवाल। ये कुछ सवाल है। बिफोर प्रोसीडिंग, छोटा सा अनाउंसमेंट। प्रिसा आईएएस ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर हमारी डेली पेड कोर्सेस ऑन एयर है, उस पर क्लासेस चल रही हैं, और जो भी फ्री रिसोर्स मटेरियल है वो आपको ऐप में मिल जाएंगे, जैसे कि आज के लेक्चर का नोट्स, साथ ही साथ अपकमिंग जो भी फ्री मटेरियल्स हैं वो भी आपको प्रिसा आईएएस के ऐप पे ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो भी फ्री सेक्शन मटेरियल है आप उसमें जाइए, और जो क्वालिटी है उसको आप खुद परखने की कोशिश करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए उसको। टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए ओपन है, जो कि 12 फरवरी 2023 को प्रीलिम्स का पेपर है। तो आप देखिए, आज से अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना ही है, 30 डेज आपके पास है। और 30 डे की रणनीति मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या पढ़ना है, और जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा थोड़ा बहुत मैं आपको बताते चलूँगा कि करंट की क्या क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, जो बीपीएससी के लिए कोर फैक्ट है जिनसे सवाल आते हैं, जैसे सेंसस, गवर्नमेंट स्कीम, इंडेक्स, रिपोर्ट, इसके छोटे छोटे वीडियोस जो है मैं आपको बता दूंगा, जैसे हर एक वीडियो से 1-2 सवाल बनने वाले हैं। जैसे ऑथर, जैसे कल के न्यूज़ में आपका एक अवार्ड था, ट्रिपल आर का जो सॉन्ग है RR, उसको अवार्ड मिला है, उसकी कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो न्यूज़ में है, तो वो चांसेस है आने के, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, ठीक है। उन्होंने जुलाई 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, और पूजा स्थल कानून लाए थे। इस कानून को लाने का जो वजह थी वो थी राम जन्मभूमि विवाद। राम जन्मभूमि विवाद जो था, जिसके वजह से ये कानून लाया गया था। अब जैसे इस कानून का जो एक जिस्ट बता दूं, इस कानून में ये था कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धर्म स्थल हैं, जिस भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन, जिस भी धर्म के हैं, सिख, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो पहले कुछ भी रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मंदिर है जो कि किसी पुराने समय पे मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, मस्जिद को डेमोलिश करके उस मंदिर को बनाया गया है, तो अब उसको चेंज करके फिर मस्जिद नहीं किया जाएगा आफ्टर 1947 के बाद से। उसमें अयोध्या को एक्सेप्शनली वो दिया गया था, बिकॉज उसमें विवाद चल रहा था, अयोध्या डेमोलिश हो गया था। उसको छोड़ के एक्सेप्शनली बाकी जितने भी हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं उनको जस का तस ही रहने दिया जाएगा, ये कानून पास हुआ था। ये न्यूज़ फिर से कब आई? ये न्यूज़ आया वापस जब ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में न्यूज़ में आया, तो ये आर्टिकल फिर से न्यूज़ फ्लैश किया और बहुत सारे पिटीशन फिर से फाइल की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में जो है वो शिवलिंग पाया गया, उसके सुप्रीम कोर्ट के जो है हरकत में आई, इसलिए ये न्यूज़ वापस फिर से आती है। तो इससे हम लेट्स कम टू द यहाँ पे द लिंगा ऑफ शिवा अकॉर्डिंग टू द सेंचुरी ओल्ड लिंगा पुराणास रिकॉर्डेड वाज बीइंग पुल्ड थ्रू द नाइट स्काई बाय। ये एक कहानी लिखा गया कि किस तरह से वेद ग्रंथों में लिखा गया था कि वहाँ से जो है जब मंदिरें डिमोलिश की जा रही थी, तो किसी ने जो है लिंग को उस एरिया में, जो शिवलिंग मूर्ति है उसको उस एरिया में जो है छुपा दिया गया था जहाँ पे आज मस्जिद है। उसके कुछ अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिकल फैक्ट पाए गए हैं।
द साइट वेयर द लिंगा अपेयर्ड और द बिलीव दैट टुडे प्लॉट 9130 इन वाराणसी, ये एक जगह है जहाँ पे ये पाया गया है, जो कि गंगा किनारे है। द ज्ञानवापी मॉस्क स्टैंड फॉर द एडजॉइंटिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल। ज्ञानवापी जो मंदिर है, सॉरी नॉट मंदिर, मस्जिद, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में कह सकते हैं, सामने है। और ज्ञानवापी का ये पाया जाता है कि जो ये ज्ञानवापी वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और इसका कहीं ना कहीं जो है मंदिर को गिराकर ही इसको बनाया गया, ऐसा मतलब कहा जाता है जो भी जो नॉलेज रखते हैं इस मंदिर के या मस्जिद के बारे में। ठीक है। The architectural difference between two structures magnify the complexity of scared landscape that Varanasi is. The city self-imagine a center of, देखिए बनारस में जब सदियों से कई तरह के धर्म जो है यहाँ पे आए बसे, और यहाँ पे जो है कई तरह के धर्मों का जो है संगम है। बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल कहते हैं एग्लोमरेशन बनारस में है। तो 1192 में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी लेफ्टिनेंट, इन लोगों ने वहाँ पे जो टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया, और उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके जो है वहाँ पे मस्जिद बनाया। यहाँ पे 2-3 कीवर्ड आपको याद रखना है नाम। एक तो ये रजियात उद दीन, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इनके ऑर्डर पे जो है ये चीज़ें मस्जिद बनवाई गई थी। और 1585 में नारायण भट्ट ने यहाँ पे जो है मैग्निफिकेंट न्यू टेम्पल बनाया गया। ठीक है, ग्रेट एम्पायर जलाउद्दीन अकबर के अंतर्गत। ठीक है, ये हिस्टोरिकली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है लाइन, और ब्लू कलर की जो लाइन है ये आपको पता होना चाहिए। अब ज्ञानवापी को सवाल में आया कि ज्ञानवापी जो है वर्ड वो संस्कृत से लिया गया है, किस तरह से? जब वो मस्जिद है तो इकलौता मस्जिद है जिसका जो नाम है वो संस्कृत शब्द में लिखा गया है, जबकि इस्लामिक वर्ड यूज होना चाहिए, उर्दू में उर्दू वोकैबुलरी यूज होना चाहिए। तो वाराणसी बेस्ड स्कॉलर एग्री दैट ज्ञानवापी ओरिजिनेट फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ज्ञान मीन्स नॉलेज एंड वापी मीन्स कुआं, मतलब वेल, नॉलेज ऑफ वेल। बोथ वर्ड ऑफ संस्कृत ओरिजिनेट एंड टर्म इज यूज हैज वेल ऑफ नॉलेज विच फाइंड मेंशन इन द स्कंद पुराण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानवापी जो है कहाँ पे लिखा गया, स्कंद पुराण में लिखा गया। तो ये भी आपको कीवर्ड पता होना चाहिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो ज्ञानवापी का जो मतलब है, इसका जो अर्थ है वो है वेल ऑफ नॉलेज, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। तो किसी मस्जिद का जो नाम है वो संस्कृत पे क्यों रखा गया, ये एक सोचने वाली बात है, या इस पे जो है सवाल आया। ये 18वीं शताब्दी में स्कंद पुराण लिखा गया था। ठीक है, अगेन ये एक फोटो है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इधर मस्जिद बना हुआ है। तो ये वो राक्षस है जो कि, मतलब मैं जब स्टार्ट किया था कि ये वो राक्षस का कोट किया है कि ये राक्षस जो है शिवलिंग जो है यहाँ से निकाल के और यहाँ पे ले जाके छुपा दिए थे, और उसके बेसिस पे जो है, और ये स्ट्रॉच, अगर हम ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का जो है टेम्पल डिज़ाइन आपको पढ़ना चाहिए, आर्किटेक्चर से आपको टेम्पल डिज़ाइन पढ़ना चाहिए। इसमें बताया जाती है कि जो बेसिस है, ये नीचे वाले जो सरफेस है, ये मंदिर से लिए गए हैं और यहाँ पे डोम बनाया गया है मुगलों द्वारा। तो ये सारा जो है विवाद कोट किया गया है। ठीक है, अब अगला ये है कि पिसा एक्ट, अरे वर्शिप एक्ट है क्या? व्हाट इज अ वर्शिप एक्ट? तो वर्शिप एक्ट ये है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल को कन्वर्ट नहीं करना है किसी अदर धार्मिक स्थल के रूप में आफ्टर 15 अगस्त 1947, 1947 के बाद अगर कोई मंदिर या मस्जिद किसी धर्म कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पे बना हुआ है तो हम उसको तोड़कर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया थे, मान लीजिए कोई मंदिर बनाया गया है और वो मंदिर की संरचना जो है किसी मस्जिद के बेस पे हुआ है, मतलब कभी मुगलों का मस्जिद रहा होगा, उसको डिमोलिश करके मंदिर बनाया गया होगा, तो अब जो है उस मंदिर को डिमोलिश करके फिर से मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मंदिर को अगर डिमोलिश करके मस्जिद बनाया गया है तो 1947 के बाद जो है जितने भी आइडेंटिफाई वर्शिप प्लेसेस है उनको फिर से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे फिर कम्युनल राइट्स वगैरह जो है और पनपेंगे और अशांति का एक माहौल क्रिएट हो जाएगा।
मंदिर मस्जिद ऐसे फिर टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे अयोध्या हुआ। तो अयोध्या जैसी स्थिति फिर भविष्य में ना हो, उस कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1991 में यही वर्शिप एक्ट जो है पास किया था। ठीक है, एक्सेप्शन भी दिया गया है, यही एक्सेप्शन आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो एक्सेप्शन है ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए ये बन जाएगा, ऑप्शन बी बोलेगा इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, या विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। तो इसमें बोला गया कि द डिस्प्यूट अयोध्या वाज एक्सेप्टेड, मतलब इनको छूट दी गई है इस कानून, इस एक्ट के थ्रू, क्योंकि डिमोलिश हो चुका था, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका था। तो अयोध्या डिस्प्यूट जो है इस कानून से बाहर है, इस एक्ट से बाहर है। साथ ही साथ कोई ऐसा वर्शिप जगह है जो कि आर्कियोलॉजी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट से इंपॉर्टेंट है, तो वो साइट भी इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, उसको भी जो है रिलैक्सेशन है। तो अगर कोई भी स्पेस जो है आर्कियोलॉजिकली साइंटिफिकली अगर वो मतलब साइट में इंपॉर्टेंट है, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के अनुसार उस एक्ट को वर्शिप एक्ट से छूट मिलेगी, उसको बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा ए बी सी करके। ठीक है, ए बी सी याद रखिएगा इस तरह से। क्यों ये न्यूज में था या क्या क्रिटिज्म थी, और क्यों इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए फिर से पिटिशन फाइल की गई थी। ठीक है, द लॉ हैज बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट अ बार जुडिशियल रिव्यू विच इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये इसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर इसको वायलेट करने कहा गया, ये एक्ट जो है वो वायलेट करता है, इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में आपको जुडिशरी के बारे में पढ़ना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने विचार दिए, तो 2019 में अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि refer to the law and said that manifest secular value of constitution and prohibited retrogression. This law hence a legislative instrument designed to protect the secular feature of Indian polity. सुप्रीम कोर्ट का इस एक्ट पे ये विचार था, कहना था कि ये जो कानून है वो देश को एक सेकुलर देश, सेकुलर कंट्री बनाने में सक्षम होगा, और इससे जो है देश में जो है एक आगे कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने में ये एक्ट जो है कारगर होगा या कारगर साबित होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे लिए गए सारे इंडियन रिसोर्सेज से लिए गए, इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए, उसमें सब न्यूज़ मेंशन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर टाइम टू फाइल एन एफिडेविट ऑन द चैलेंजेस टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। एक्ट प्रोहिबिटेड द कन्वर्जन, सेम सब कुछ वही सारी बातें जो है लिखी गई है, ये न्यूज़पेपर से कटिंग उठाई गई है पूरी। ठीक है, द एक्ट प्रोहिबिटेड द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड स्टेट प्लेस लाइक church, temple, mosque, etc. cannot be changed from they stood on August 15, 1947. 15 अगस्त 1947 में जो भी वर्शिप प्लेसेस थे वो जस के तस रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्शन जो दिया गया है अयोध्या को छोड़ के। द चैलेंज टू द एक्ट हैव बीन पोजेस थ्रू द पिटिशन फाइल्ड बाय मेनी पीपल इंक्लूडिंग फार्मर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी एंड द एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwal said that affidavit should be filed by December 12 and hearing will be likely begin in first week of January next year. Next year means 2023, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी 2022 की थी, मतलब इसी साल जो है, क्योंकि अभी कल या परसों का अगर आप पेपर आप पढ़े होंगे तो उस पर ये न्यूज़ आया हुआ था वर्शिप एक्ट पे कि अभी इस पर समय लग सकता है, इस पर बेंच बनने में, इस पर सुनवाई होने में। ठीक है, तो 2023 के लिए अभी इस पर सुनवाई बाकी है। सब कुछ वही न्यूज़ यहाँ पे है सेम। बाबरी मस्जिद 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। जब राम जन्मभूमि विवाद काफ़ी सेंसिटिव विवाद रहा है, तो उस पर आ चुका है। ठीक है, ये सेक्शन 4.2 जो है, ये जो मैंने बताया था आपको, इसको इस प्रोविट मतलब आज़ादी छूट दी गई है, एक्सेप्शन है। सेक्शन 4.2 से दैट legal proceeding with respect to the conversion of religious character of any place of worship existing on August 1547 pending before any court shall be abide. ठीक है, and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted, but
The previous to this subsection save the suit appeal legal proceeding that are pending on the date of commencement of the act if conversion of religious character place worship took after the cutoff date. Section 5 also state that act will not apply to Ram Janmabhoomi बारबरी मस्जिद केस. ये देखिए सेक्शन 5 जो है इस राम जन्मभूमि के लिए ये एक्ट जो है रिलैक्सेशन देता है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. फिर ये सारी चीजें बताएगी द लॉ चैलेंजेस जो मैंने आपको